जब रामचंद्र जी जंगल जा रहे हैं तो लोगों ने आके कहा कि तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे, वापस चलो। बोले वापस तो जाएंगे, अब वापस ही तो नहीं जाना है। उनको पता था कि अब तो जाना माया है, अब तो छूटेगी नहीं, आज नहीं तो कल पिताजी तो जाएंगे ही। इस पहलू में तुमने कभी विचार ही नहीं किया। वो जंगल महाराज दशरथ के लिए नहीं गए, वो राजशाही एक अलग चीज है, वो या तो तुम्हारे अंदर है और या नहीं है। संघर्ष, वो मौज बना। मेहनत का एक ही सूत्र है, मजा आना चाहिए। नहीं, ये सब टीचर बहुत अच्छे हैं, इनको मैं पकड़ा इसीलिए कि ये सब बहुत मस्त आदमी है, बढ़िया टीचर है। इनसे मैं कहता हूँ थोड़ा सा, जैसे कोई बात होती है मार्केट में, सुमित है कोई बात होती है, हमको बताते सर आपको ऐसा कहने दो, फलाने ऐसा कह रहे थे, ये ऐसा कहने दो, मेरे सामने नहीं कह रहे ना, चलने दो जो चल रहा है। और जिसके जीवन में कोई कांड नहीं है वो कोई आदमी है, मुर्दा पड़ा हुए गांव में, गमछा उमछा लपेटे आम के पेड़ के नीचे पड़ा है, साला कुत्ता आया थूक के चला गया ऊपर। उस टाइप का जीवन कोई जीवन है? गांव में कह रहा भैया हमारी जिंदगी में बहुत सुकून है, बाढ़ में जाए ऐसा सुकून। सुकून लेने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है, सुकून छीनने के लिए पैदा हुए। तो जब छीनेंगे तो कोई हमारा भी तो छीनेगा। कहानी तो पैरेलल चलेगी। अब इतना नाम कमाओगे, चारों तरफ चैनल में बैठोगे, तो किसी ना किसी का तो फटेगा ही। बाप रे, तो कहीं ना कहीं से तो वो निकालेगा अपने भड़ास को। गाली दे नहीं सकता, बुराई कर नहीं सकता, तो इतना करेगा, हम उसको इतना और इवेलुएट कर देंगे कि नहीं ये थोड़ा कम बताया, और है सच्चाई, और भी है, ये भी है। तो डिप्रेशन में चला जाता है कि अरे यार ये तो खुद ही कह रहा है। देखो, इस जीवन में हर आदमी, तुमने कोई अभी तक अपने जीवन में गलत नहीं किया, इसको तो तुम भूल जाओ। तुम सेंसेस में पैदा हुए, मन के इशारे पे चल रहे थे, तो मन ने जो तुमसे कराया वो तुमने किया, वो कोई गलत नहीं था। लेकिन अब जागना शुरू कर दो। वही तो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान करना। जैसे अब अगर तुम सिगरेट पी रहे हो तो गलत कर रहे हो। तुमने 10th में पिया, वो एक अलग बात थी, तुम बेहोश थे, तुम्हारे पास नहीं दिशा थी। अब अगर तुम खैनी खा रहे हो तो गलत कर रहे हो। जो अब तक किया वो गलती नहीं थी, वो बचपना था। अब जो तुम कर रहे हो जानकर, वो गलत कर रहे हो। कि खैनी खाने से, अब अगर तुम ये सोचते हो कि खैनी खाने से दिमाग तेज होता है, तो तुम्हारा ये तैयारी करना व्यर्थ चला गया। तो हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति का जीवन सिद्धार्थ की तरह शुरू होता है। सिद्धार्थ मतलब वो आदमी जो अपने इंद्रियों पे जी रहा है। फिर एक समय आता है जब उसको इस बात दिखाई पड़ने लगता है कि इंद्रियां ही जीवन नहीं है, भोग ही जीवन नहीं है, और भोग अंततः भोगने पे पहुंचा देता है। तो फिर वहां से डायरेक्शन को बदलना है, यू टर्न मारना है, और फिर अपना पहले उद्धार करना है, फिर जितना संभव हो सके परिवार, समाज, राष्ट्र, इसका भी करना है। बस वही है जीवन का मूलभूत सार। तो तुम IAS बन के करो, डॉक्टर बन के करो, इंजीनियर बन के करो, वो तुम डिसाइड करो कि तुम क्या बनकर इस समाज को रिटर्न करना चाहते हो। हमारे घर में तो हम डिस्कशन क्लास चलाते हैं ना, हमारे बच्चे हैं सब, तुमसे पढ़ने के लिए कहते तैयार करो, बैठा कर बहस किया जाएगा, बहस करते हैं। अब उनको बड़ा मजा आने लगा, कहते यार पापा ये बहुत शानदार चीज है। क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए तुम्हारा मजा डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए तैयारी तुम्हारे लिए बन जाती है बोझ। जहां आनंद नहीं है वहां कोई माई का लाल मेहनत करा ही नहीं सकता। मेहनत का एक ही सूत्र है, मजा आना चाहिए। और जो बिना मजे के मेहनत कर रहा है वो मजदूर है। आधे ज्यादा तो इस सोच में डूबे हैं कि मेरा नहीं होगा। लेकिन जिसको पॉलिटी पूरी समझ में आ गई वो इस सोच में नहीं डूबा कि मेरा नहीं होगा। तो सोचता पॉलिटी पढ़ा देंगे तो 3 लाख रुपए महीना, तुम्हारे घर में 50 लीटर पेट्रोल रखा है, तुमको दुख होगा कभी? कभी नहीं होगा। जितनी चीजें कीमती है उनका पड़ा होना कभी दुख पैदा ही नहीं करता। शिक्षा दुख पैदा करेगी, निराशा पैदा करेगी, डिप्रेशन पैदा करेगी। मैं तो इलाहाबाद में इस चीज को कभी, जब मैं था मैंने देखा ही नहीं। यही वो जगह थी जिसने मेरी जिंदगी को रोशन किया, और आज यही वो जगह है जहां लोग इतने निराश हैं, क्योंकि शिक्षा का रूप ही बदल गया। शिक्षा आनंद नहीं रह गई, शिक्षा बोझ बन गई। अच्छा, मैंने देखा कि जीवन में
पढ़ने वाले भी निराश है, पढ़ाने वाले भी निराश है। जिनको बांटना है वो खुद ही निराश है, खुद ही जिंदगी उलझा लिए। टीचर को किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, टीचर को, वैसे तो किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन शिक्षक को कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। शिक्षक को कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।